ऑलराइट ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही ट्रेडिंग वगैरह? सो डिफिकल्ट है एक्चुअल में। जो इंट्राडे और स्कैल्पर्स नहीं है, जो स्विंग के बेसिस पर ट्रेड ले रहे हैं, उनके लिए मार्केट बहुत डिफिकल्ट है। ओके, आप देखो चल क्या रहा है। अपने को लगता है मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ है, नेक्स्ट डे गैप डाउन। अपने को लगता है मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ है, नेक्स्ट डे गैप अप। ठीक है, वो भी छोटा मोटा गैप अप नहीं, 100 150 200 पॉइंट्स का गैप अप। ठीक है, 150 100 200 पॉइंट्स का गैप डाउन। तो ऐसे मार्केट्स में सपोज आप मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ, ओके, आपको लगा कि मार्केट कल गैप अप ओपन होगा, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, मार्केट गिर गया, ठीक है, तो आपको तुरंत लॉस दिखेगा, आपको पैनिक आएगा, आप बेच के निकल जाओगे, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, ये जो मार्केट चल रहा है ना, इसको बोलते हैं, मतलब ये उन ट्रेडर्स के लिए है जो होते हैं ना मीन रिवर्जन ट्रेडर्स। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 17,000 था मार्केट, 17,200 गया, आपने शॉर्ट करा, आपको लगा 17,000 आएगा, तो आप पास से 17,000 आया, आपने लॉन्ग अपना शॉर्ट जो था बुक किया, 17,000 पे वापस से लॉन्ग गए, लॉन्ग जाने के बाद 17,200 गया, वापस से आपने 17,000 पे कॉल लॉन्ग चले गए आप, 17,200 पे बुक कर लिया। तो मार्केट वही चल रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, तो वो क्या मीन रिवर्जन पे आ रहा है। ओके, तो लास्ट 2 वीक से मार्केट वही कंसोलिडेट कर रहा है एक ही जगह पर। और अगर आपने देखा होगा, एक वीडियो आया था दिसंबर 23rd 25 दिसंबर पे आया था कि मार्केट आउटलुक फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, मतलब 2022 के लिए। अब उसको देखना, ठीक है, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये ईयर बहुत टफ है मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए। क्योंकि मार्केट ने क्या किया 2021 में, एक सिंगल रैली दिया ऊपर से, मतलब ऊपर से नीचे आया, ठीक है, बॉटम पकड़ा लोगों ने, और बॉटम के बाद मार्केट ऊपर एकदम भागा। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या कर रहा है मार्केट, एक कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो भाई ये जो ईयर है पूरा टफ है मार्केट्स के लिए। मैं एक बार और चार्ट्स में आके डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में, ऑब्जर्व करते हैं कि बात को। और अभी मैं स्टॉक्स पे फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मार्केट ऐसे ही चल रहा है कि अगर मैं कुछ स्टॉक्स बताऊंगा भी, हो सकता है वो फेक ब्रेकआउट करके वापस आ जाए। ठीक है, तो अभी सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे बेस्ट है ऑप्शन स्कैल्पिंग। ठीक है, जो आपको विक्स सेटअप मिला है, जो आपको सेटअप मिला है विक्स का, बॉलिंगर बैंड, आरएसआई, उसको यूज करके अगर आप ट्रेड करते हो, मैं मान ही नहीं सकता कि आप पैसा लूज करोगे, मैं मान ही नहीं सकता। ठीक है, अभी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में कितना अपॉर्चुनिटीज मिला, कितना अपॉर्चुनिटीज मिला, मैं बता देता हूं आपको विक्स का चार्ट। ठीक है, कितना अपॉर्चुनिटी मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिला, दिखाता हूं मैं आपको चार्ट। हाँ देखो, एक अपॉर्चुनिटी मिला यहां पर, एक अपॉर्चुनिटी मिला था आपको फ्राइडे को ये पूरा। ठीक है, नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी मिला था वो मिला था ये पूरा। तो अपॉर्चुनिटी है, बस आपको क्या है, आपको पता नहीं है सेटअप। ठीक है, तो आप देखना, आपको पैसा बनेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब ना ट्रेडर्स कम्युनिटी ज्वाइन किया, सिर्फ रेगुलर बेसिस पे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, और जो वीडियोस डाला था बिग सेटअप स्कैल्पिंग सेटअप, उसको देखा हुआ है और वो पैसा कमा पा रहे हैं। ओके, तो सभी तरीके के लोग हैं। चलो डिस्कस करते हैं हायर टाइम फ्रेम से, क्योंकि अब अप्रैल एंड हो गया है, मैं सब हटा देता हूं अभी सारे लेवल्स। अब देखते हैं क्या लग रहा है। निफ्टी का चार्ट है मंथली चार्ट। तो निफ्टी अगर आप देखोगे तो रेंज में फंसा हुआ है, ये रेंज और ये रेंज। तो जब तक, हो सकता है ये पूरा साल इस रेंज में फंसा रहे, कोई बड़ा बात नहीं है अगर दिसंबर को भी आपको 17,000 पे एक्सपायरी मिल जाए, तो हो ही सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। ये रेंज एक बहुत बड़ा रेंज है मंथली चार्ट के हिसाब से। मार्केट ने कंसोलिडेट किया, नीचे आया। ठीक है, मार्केट को लगा, अपने को लगा फॉल आएगा, मार्केट वापस से पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वापस से कंसोलिडेट करा। तो अप्रैल मंथ में पूरा मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है। तो हाई पॉसिबिलिटी है इस नेक्स्ट मंथ, मतलब जो मई मंथ आ रहा है, उसमें एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिले। तो अगर ये लो ब्रेक करता है, अगर ये लो ब्रेक होता है, कौन सा लेवल है ये, मैं लेवल मार्क कर देता हूं एक बार। हाँ, ये लेवल 16,846 के आसपास। ओके, 16,824 846 के आसपास अगर ये लो टूटेगा,
तो एक मोमेंटम नीचे साइड के लिए मिल सकता है। और अगर हायर लेवल की बात करें, हायर लेवल दैट इज 18,086, तो ये जो है ये एक रेंज हो गया, मार्केट इस रेंज को ब्रेक करना पड़ेगा। तो आपको अब छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। ओके, जब भी बॉलिंगर बैंड में ऐसा कुछ आता है, ऐसा कुछ आता है, तो हाई पॉसिबिलिटी रहती है कि पहले ये मीडियन टेस्ट करेगा, मतलब जो 20 मूविंग एवरेज है ये टेस्ट करेगा, और अगर इसके नीचे क्लोज देता है तो लोअर बॉलिंगर बैंड ओपन हो जाता है। ये फैक्ट है, ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी है कि अगर ऐसा कुछ आता है तो हाई पॉसिबिलिटी रहती है कि मीडियन बॉलिंगर बैंड पर टच करेगा, और अगर मीडियन के नीचे क्लोज आता है तो ये लोअर बॉलिंगर बैंड पे टच करेगा। ठीक है, तो ये मंथली चार्ट से मुझे थोड़ा एकदम बहुत ज्यादा बुलिशनेस नहीं दिख रही। ठीक है, तो वो छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखना पड़ेगा कि कब ट्रेंड चेंज होगा। वीकली चार्ट पे आते हैं, वीकली चार्ट पे आते हैं, तो मैंने आपको वीकली चार्ट में क्लियरली मेंशन किया है कि जब तक ये हाई लोअर हाईज लोअर लोस का स्ट्रक्चर रहेगा तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, और तब तक मार्केट पॉजिटिव नहीं हो सकता जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आएगा। तो हायर टाइम फ्रेम पे हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चाहिए, और अगर ये ब्रेकआउट आया तो इसको फिर बुल बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये बहुत जोर का भागेगा, बहुत जोर का भागेगा। ऑफकोर्स हमें इस ट्रेंड लाइन पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, वो मैं आपको बता दूंगा कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये मुझे ब्रेकआउट चाहिए इस ट्रेंड लाइन का, तभी एकदम बहुत ज्यादा बुलिश हम हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट 2 वीक से अगर आप देखोगे, ये देखो ये अपर बॉलिंगर बैंड पे आया, वहां पर रेजिस्टेंस फेस करा, वापस नीचे आया, और लास्ट 2 वीक से डोजी बन रहा है। तो अगर लास्ट 2 वीक से डोजी बन रहा है तो मैं रेंज अगर मार्क करूं, रेंज तो हाई जो है हाई 17,400 के आसपास, और अगर लो जो मार्क करूं मैं, लो है 16,820। तो कितने पॉइंट्स का रेंज हुआ? 16,800 से 17,400, 600 पॉइंट का रेंज। तो निफ्टी इन 600 पॉइंट के रेंज में घूम रहा है। तो आपको नहीं पता, कल 200 पॉइंट का गैप अप, अगले दिन 200 पॉइंट का गैप डाउन, फिर गैप अप गैप डाउन। वेट करो, टूटने दो इस लेवल का, इस लेवल को टूटने दो। ठीक है, अभी भी प्राइस जो है, प्राइस 50 EMA के ऊपर चल रहा है, 50 EMA के ऊपर चल रहा है, तो घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है वीकली चार्ट के हिसाब से। ठीक है, वीकली चार्ट के हिसाब से यहां पर हो सकता है सपोर्ट लेके वापस से ऊपर चला जाए, या फिर अगर ये लो टूटता है, अगर इन केस ये वीकली कैंडल का लो टूटता है तो यहां पर एक मोमेंटम मिलेगा, और ये लोअर बॉलिंगर बैंड पर टच कर सकता है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो नेक्स्ट वीक हो सकता है, मतलब ये जो वीक आने वाला है मंडे से, हो सकता है ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि 2 वीक से मार्केट एकदम कंसोलिडेट कर रहा है। डेली चार्ट पे आते हैं, डेली चार्ट में अगेन वही रेंज ही बन रहा है। तो ये रेंज जब तक नहीं जाएगा, जब तक ये रेंज नहीं जाएगा तब तक हम कोई व्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई व्यू जनरेट नहीं कर पाएंगे। अभी डेली चार्ट के हिसाब से प्राइस जो है 50 EMA के नीचे चल रहा है। अगर आप रीसेंट कैंडल देखोगे, लग रहा था थर्सडे को कि चलो कुछ पॉजिटिव लग रहा है, मार्केट ने ट्रेंडिंग मूव दिया था। बट अगेन मैं बार बार बोलता हूं, ट्रेडर्स कम्युनिटी चैनल पे भी बोला था कि मंथली एक्सपायरी पे हम कुछ भी मूव को जेन्युइन मूव नहीं मान सकते, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में ना एडजस्टमेंट्स होते हैं कि तो ये जो मूव आया था हो सकता है फेक मूव हो, और अगेन 3 बजे के बाद एकदम से सेलिंग प्रेशर आया और वापस से वो एक छोटा सा डोजी टाइप बनाया, और फिर अगेन फ्राइडे को गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद एकदम सेलिंग प्रेशर दिखने को आया। ठीक है, तो टूटने दो लेवल्स को, ये रेंज है, रेंज अगेन वही 17,400, ये जो मार्क है 17,400 का, और 16,820। ठीक है, तो ये लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट लेवल है, रेंज इंपॉर्टेंट है। अगर अगर सुनो ध्यान से, डेली टाइम फ्रेम इसके नीचे क्लोज होता है, अगर डेली कैंडल इसके नीचे क्लोज होता है, रेड कलर का कैंडल आता है, इसका मतलब एक जोर का सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ठीक है, जोर का सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। ओके, और अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो वापस से
वॉलेटिलिटी रहेगी, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो वो थोड़ा साइडवेज होके ऊपर जा सकता है, मोमेंटम नहीं मिलेगा। मोमेंटम कब मिलेगा? अगर ये नीचे साइड तोड़ेगा तो नीचे साइड का जोर का मोमेंटम मिल सकता है। ओके, चलो ये तो हुआ अपना स्विंग के बेसिस पे बात। अब हम बात करते हैं थोड़ा इंट्राडे में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी में। तो अगेन ये जो देखो, ये गैप जो इंपॉर्टेंट था, ये गैप फिल करने के बाद वापस से सेलिंग प्रेशर आया। ओके, ये जो है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 16,970, देन उसके बाद 16,835 के आसपास का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऊपर के लिए रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,368, 17,368 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इंट्राडे रेजिस्टेंस। देन उसके बाद 17,414 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये पूरा लेवल की अगर बात करें तो ये एक नो ट्रेडिंग जोन हो गया, ये एक हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन हो गया ये पूरा रेंज। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता ये ऊपर जाएगा वापस से नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा वापस से नीचे आ जाएगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी कौन से लेवल से? 17,360 से लेकर 460। तो जो 100 पॉइंट्स का जो ये जो रेंज है ना, ये बहुत ज्यादा हाईली वॉलेटाइल रेंज है। ओके, मल्टीपल रेजिस्टेंस लगे हुए ऊपर के साइड। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट 16,972, देन 16,835 का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देन उसके बाद यहां पर भी एक गैप लगा हुआ है, ये गैप ये भी फिल होना बाकी है। तो मैं गैप्स भी देख रहा हूं कि कौन कौन से गैप्स फिल होना बाकी है। तो एक 16,690 के आसपास का गैप जो है, ये जो गैप है ये भी फिल होना बाकी है, और चांसेस है कि नेक्स्ट वीक फिल हो जाए। ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन के बेसिस पर। ठीक है, बाकी कोई ट्रेंड लाइन वगैरह मुझे ऐसा दिख नहीं रही। ट्रेंड लाइन एक ये है, ये ब्रेकआउट आया था बट वापस से इसको हटा दो, ये ट्रेंड लाइन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कोई ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही, तो रेंज बाउंड था, रेंज को टूटने दो। ये जो रेंज है इस रेंज को टूटने दो, देन फिर हम एग्रेसिवली ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और बाकी जो स्कैल्पिंग कर रहा है उनके लिए तो सेटअप है, 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखना है और उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना है। बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में भी अपने सेम ऑब्जर्व करते हैं हायर टाइम फ्रेम से। ये देखो, इसमें भी सेम थोड़ा वीकनेस नजर आ रहा है। इसमें भी देखो बॉलिंगर बैंड जो है ऊपर से ऐसा आया है, कर्व बना हुआ है, तो हाई पॉस्ट देखो यहां पर इसने यहां पर 20 ईएमए पर, सॉरी 20 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया था। ठीक है, तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग आता है, इसके नीचे क्लोजिंग आता है तो लोअर बॉलिंगर बैंड ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये जो कैंडल आया है, ये जो कैंडल आया है ये वाला, यहां पर अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा अपसाइड रिजेक्शन आया है। मतलब अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाने का ट्राई करेगा तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और यहां पर इस कैंडल के टॉप पर एसएल लगे हुए हैं, बेयर्स के एसएल लगे हुए हैं। ओके, तो अगर ये कैंडल जाता है, इसका टॉप जाता है, तो इसमें एक मोमेंटम मिल सकता है। वीकली टाइम फ्रेम को देखते हैं। ये देखो, वीकली टाइम फ्रेम एक बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल पर है। अब देख लो प्राइस ने मीडियन के नीचे क्लोज दिया है बट 50 ईएमए को रिस्पेक्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये रेंज में फंसा हुआ है कहीं ना कहीं ये रेंज में फंसा हुआ है। तो अगर वापस से 50 ईएमए के नीचे निकलता है तो लोअर बॉलिंगर बैंड ओपन है बैंक निफ्टी के लिए, तो ये लोअर बॉलिंगर बैंड को टच करेगा। ठीक है, तो ये हुआ वीकली चार्ट से। और इसमें भी अगर आप देखोगे लोअर हाईज लोअर लोस का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये हाई बना, ये लो बना, ये लोअर हाई बना, ये लोअर लो बना, ये अगेन लोअर हाई बना, और ऐसा ना हो एक और लोअर लो बन जाए। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही वैसा चल रहा है। एग्रेसिवली कब जाएंगे? जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा तब हम एग्रेसिवली लॉन्ग के लिए प्लान कर सकते हैं, या जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये देखो कितना बढ़िया फेक ब्रेकआउट दिया, कितना बढ़िया फेक ब्रेकआउट दिया। और ऐसा होता है, ऐसा होता है, आप देख लो। तो जब भी ऐसा कुछ आता है, प्राइस
लोअर बॉलिंगर बैंड को टेस्ट करता है। अब आप इमेजिन कर पा रहे हो, ये डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा हूं, तो अगर मंथली टाइम फ्रेम पे अगर लोअर बॉलिंगर बैंड पर आएगा तो कहां तक गिर सकता है, आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो सॉरी ओके, तो रेंज की अगर मैं बात करूं, ये अगेन ये जो लेवल है 35,560 और 37,050, ये रेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा रेंज बना है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी देगा, एक अच्छा मूव मिल सकता है। अगर ब्रेकडाउन आया तो बहुत बढ़िया ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगा शॉर्ट जाने के लिए। ठीक है, अगर ब्रेकआउट आया तो थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी क्रिएट होगा, क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। और अगर ये नीचे साइड टूटता है तो नीचे साइड ऑलरेडी वीक है, तो वो मोमेंटम में नीचे साइड भागता हुआ चला जाएगा। तो एक ट्रेडर के लिए, अब ये मत सोचो लॉन्ग टर्म के लिए, तो अगर जो एक ट्रेडर है ना ट्रेडर, तो अगर नीचे साइड टूटता है तो जोर का कमा पाओगे। ओके, ऊपर साइड में भी कमा पाओगे बट उतना नहीं कमा पाओगे जितना नीचे साइड में टूटने पे कमा पाओगे। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्रेशर वीकनेस है नीचे साइड, ऊपर साइड वॉलेटिलिटी है, नीचे साइड वीकनेस है। बात समझ में आ रहा होगा वर्ड से? ऊपर साइड वॉलेटिलिटी है, मतलब ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, वो कंसोलिडेशन चलता रहेगा। बट अगर नीचे साइड टूटा तो हो सकता है ये मोमेंटम में गिरता हुआ चला जाए। बाकी देखते हैं प्राइस एक्शन सुप्रीम में, मार्केट सुप्रीम में, देखते हैं क्या होता है। ओके, इंट्राडे के लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो आज का मतलब फ्राइडे का हाई दैट इज 36,738, 36,738 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद जो है, उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है यहां पर, ये जो लेवल है, क्योंकि यहां पर एक जोर का सेलिंग प्रेशर आया था, देन उसके बाद जो ऊपर का लेवल है वो 37,100 है। सपोर्ट की बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 35,970। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है आपका 35,751, और जो नेक्स्ट लेवल है उसके बाद उसके बाद जो लेवल है आपका वो है 35,500। तो यही मुझे जो इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहे हैं इंट्राडे के लिए, आप ये लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये छोटे टाइम फ्रेम पे ये लेवल टूटेगा, अगर ये लो टूटा, तो वापस से बैंक निफ्टी 35,700 मतलब 200-300 पॉइंट्स का एक क्विक मोमेंटम मिल सकता है। अगेन यहां पर आने के बाद हो सकता है कंसोलिडेट करे, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करे, फिर फॉल आएगा तो वापस से ये लेवल को रीटेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं मंडे को मार्केट कैसे ओपन होगा, कैसे रिएक्ट करेगा। और मैं वही बोलता हूं बार बार, नॉलेज में इन्वेस्ट करो। ठीक है, क्योंकि नॉलेज आपके साथ हमेशा रहेगी। कोई किसी की एडवाइजरी में मत फंसो, किसी का कोई उसमें मत फंसो कि कोई टिप्स दे रहा है ये बाय कर लो सेल कर लो, यार दिमाग लगाओ। ठीक है, पैसा बनता है मार्केट्स में, बस पता होना चाहिए चीजें। ठीक है, और जस्ट एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, ट्रेडर्स कम्युनिटी का लाइव ट्रेडिंग बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है अपना, मंडे से है। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड है आप इनरोल कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8109149175 पे। ठीक है, अब बहुत लोगों का डाउट है कि सर क्या हमें कोई प्रायर नॉलेज चाहिए उसमें ज्वाइन होने के लिए? आपको कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें हर चीज कवर होगा। ठीक है, वेबिनार शेयर किए जाएंगे जिसमें आपको पूरा लर्निंग कंटेंट दिया जाएगा, और प्लस लाइव मार्केट में एक्टिव रहेंगे 9:15 to 3:30। ठीक है, तो उसमें हम क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं, अपना ऑप्शन स्कैल्पिंग, ठीक है, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन स्ट्रेटजीज, देन उसके बाद बीटीएससी ट्रेड्स, देन उसके बाद स्विंग ट्रेड्स और मोमेंटम ट्रेड्स। ठीक है, इक्विटी में अभी थोड़ा सा हम लोग इतना एग्रेसिवली नहीं है, क्यों? क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल है, हम सोचते हैं कि ब्रेकआउट आएगा, वो फेक होता है। ठीक है, तो हम या तो बहुत कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलते हैं या क्विक 0.5, 0.65, 0.75 या 1% के आरओआई पे निकल जाते हैं। ठीक है, और ठीक है, तो बस अपना जो वीकेंड है सैटरडे संडे उसको अपने लर्निंग में इन्वेस्ट करो। ओके, और सीखो और हेज के साथ ट्रेडिंग करो, पैसा बनेगा मार्केट्स में। ठीक है, और कोई डाउट है इसके अलावा कोई चार्ट शेयर करना है, कोई पोजीशन में फंस गए हो या कुछ भी चार्ट शेयर करना है, तो आप डायरेक्टली वो भी मुझे टेलीग्राम चैनल पर इस नंबर पर शेयर कर सकते हो 8109149175। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं मंडे को लाइव मार्केट में। ओके, बाय बाय।